हाय। क्या आप जानते हैं कि जब हम सभी इंसान अपनी माँ के कोख में होते हैं, पलते हैं, तो हम सबका शरीर पहले एक फीमेल का होता है ना। फिर कुछ लोगों में जिनमें जो मेल एम्ब्रियोज होते हैं, जिसमें वाई जीन होता है, उसमें कुछ बहुत ही चंद जीन्स होते हैं जिसके इन्फ्लुएंस के अंडर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट होता है और मेल पार्ट्स बनते हैं। अगर किसी कारण से ये हार्मोन सिक्रीट ना हो पाए तो क्रोमोसोम जीन रहे या न रहे, जो बच्चा होता है वो फीमेल होता है। ठीक है, तो इंसानों में जेनेटिकली, बायोलॉजिकली मेल फीमेल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। इसका एक और प्रूफ है सेक्स चेंज ऑपरेशंस। जितने भी सेक्स चेंज ऑपरेशंस होते हैं वो इसीलिए सक्सेसफुल हो पाते हैं क्योंकि सेक्स चेंज के लिए थोड़ा बहुत हार्मोन चेंजेस और एक प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत होती है। उसके बाद हमारा बेसिक बॉडी स्ट्रक्चर सबका सेम है, तो मेल को फीमेल और फीमेल को मेल बनाया जा सकता है और ये पॉसिबल है। बहुत हो रहा है दुनिया में। अगर इतनी सिमिलैरिटी है, अगर जो डिफरेंस है वो 10% से भी कम है, आई एम टॉकिंग अबाउट एकदम माचो मेल और एकदम फेमिनिन फीमेल के बीच में जो डिफरेंस है वो फिजिकल जेनेटिक लेवल पे तो 1% भी नहीं है, लगभग 1-2% का डिफरेंस होता है। हम और गोरिल्ला 99% सेम है, तो फिर इंसानों में डिफरेंस बहुत ही माइन्यूट है। लेकिन फिजिकल लेवल पे भी देखें तो डिफरेंसेस 10%, 5% से ज़्यादा नहीं होते हैं। हाँ जी, तो मेल बॉडी पार्ट्स को तो पढ़ाया भी नहीं जाता, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस के कंसर्न में। फीमेल बॉडी पार्ट्स इसलिए पढ़ना पड़ता है और उसका अलग से सब्जेक्ट और अलग से डिवीज़न इसलिए है क्योंकि फीमेल बॉडी पार्ट्स कंसर्न होती हैं बच्चे एम्ब्रियो डेवलपमेंट और बच्चे का जनने से, इसलिए बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी बायोलॉजी में, मेडिकल साइंस में मेल फीमेल करके बहुत डिफरेंसेस पढ़ाया नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नली उतना डिफरेंस है भी नहीं, लगभग सारे कुछ सेम रहता है। तो फिर ह्यूमन एवोल्यूशन में ऐसा क्या हुआ कि हमने इतना बड़ा ब्रेन होते हुए, इतना एम्पैथी, इतना इंटेलिजेंस होते हुए हम लोगों ने मतलब मेल फीमेल के बीच एक खाई बना दी है और मेल फीमेल बॉडीज़ जो है हम लोग को बहुत ही डिफरेंट परसीव होती है। मेल्स हमारे जो हैं वो प्रेडेटर्स हो रखे हैं। ये सेंटेंस बोलने में मुझे बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन मुझे दुनिया की सोसाइटीज़ के बारे में पता नहीं, लेकिन अपने यहाँ इंडियन सोसाइटी में ये बात सच है। अभी वीडियोस आ रहे हैं आंध्र प्रदेश से, न्यूज़ आ रहा है आंध्र प्रदेश से कि वहाँ पे वॉशरूम में ऑब्सीन वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है फीमेल्स की। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि सूसू पॉटी जाने में ऑब्सीन क्या होता है। ये तो हर इंसान का नीड है, उसमें क्या रिकॉर्डिंग करने से किसको क्या संतुष्टि मिल जाएगी, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, ये समझ के बाहर है। बट अगर ये एक जगह का किसी एक कैरेक्टर का हो, कोई अगर जैसे वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं ना हम लोग, उसमें आउटलायर हो, तो कहा जा सकता है कि ये लोग, ये इनकी समझ ऐसी है, इनका मानसिक स्थिति ऐसा है, इसलिए ये ऐसे हैं। बट अगर आउटलायर्स ना होके ये लोग मिड में आते हैं, मीन मीडियन लोग, यानी हर एक एवरेज आदमी जिससे हम मिल रहे हैं, जान रहे हैं, उसकी मानसिक स्थिति ऐसी ही है कि उसको बस मौका मिलना चाहिए किसी फीमेल को एक्सप्लॉइट करने का सेक्सुअली। तो हमें ये बैठ के सोचना चाहिए कि ये हुआ कैसे। मतलब हमारे ब्रेन की कैपेसिटी टू एम्पैथाइज, कॉन्शियसनेस कहाँ ख़त्म हो गया इतना ज़्यादा कि हम लोगों ने मतलब फीमेल को सिर्फ एक सेक्सुअल ऑब्जेक्ट बना के रख दिया है।
तो इसका कारण है हमारा जो ये कल्चर, सोसाइटी और ये सब हम लोगों ने डेवलप किया, मार्केट। इसमें क्या हो रहा है कि वुमेन को सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, ऑब्जेक्ट ऑफ लेबर, फ्री लेबर, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड रियरिंग एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। बस इतना ही है वुमेन का स्पेस इस दुनिया में, सोसाइटी में, इतना ही हमने रिड्यूस कर दिया। उसके पास एक दिमाग है, मेल के जैसा ही शरीर है, फिजियोलॉजी है, इसके बारे में नहीं हम लोगों ने सोचा है। वुमेन क्या है? एक ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल प्लेजर है और बाकी फ्री लेबर है और बच्चे पैदा करने की मशीन है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो हमने जनरेशन दर जनरेशन ये सोच पास करते गए। तो अब क्या हुआ है, जो बच्चे आज से 15 साल पहले पैदा हुए होंगे, उन्होंने एक बहुत छोटी एज से अपने सोसाइटी में ये धारणा देखी, बहुत छोटी एज से बॉलीवुड और टीवी और सब जगह यही धारणा देखी कि वुमेन का काम क्या है? घर में काम करना, बच्चे पैदा करना और सेक्सुअली सेटिस्फाई करना, बस। इसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पाए। बहुत कड़वी बात है ये, लेकिन यही सच है। अब हम लोग को अगर अपनी सोसाइटी को थोड़ा सुधारना है, इंसान बनाना है, तो हमें ये सोच को काउंटर करना पड़ेगा। ये सोच का जड़ बहुत डीप है, इसको कोई मानता नहीं है सामने से, बट हम यही परपेचुएट करते जाते हैं, है ना। तो इसको कोई सामने से मान नहीं रहा है, लेकिन इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है। इसको तोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहले तो ऐसे जो सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन वाली चीज़ें हैं उसको बंद कीजिए। गाली, पोर्नोग्राफी, जो ओवर सेक्सुअलाइज कंटेंट है सारी जगह पे, उसको रेस्ट्रिक्ट करना बंद करना चाहिए। फिर जो वुमेन है उसको आप प्रमोट मत कीजिए इस चीज़ के लिए कि आप बस इसीलिए बनी है। ब्रेन डेवलपमेंट पे ध्यान दीजिए, आप पढ़ाई कीजिए, आगे बढ़िए। और ये सब चीज़ मेन हो या वुमेन, उनको मत बताइए कि आपका ज़िंदगी में बस एक ही काम है कि लड़के हैं तो आपको कमाना है, शादी करना है और क्या बोलते हैं उसको, वंश चलाना है। और वुमेन को ये कहना कि तुमको शादी करना है, बच्चे पैदा करने हैं और अपनी फैमिली को सेटिस्फाई करना है, ये चीज़ से बियॉन्ड बढ़िए। हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं कि बस हमारा काम इतना ही है कि हम आए और बच्चे पैदा करते रहें। हमारा काम ह्यूमन सिविलाइजेशन को आगे लेके जाना है। और इस तरह की छोटी घटिया सोच के साथ हम क्या ही आगे ले जा सकते हैं किसी को भी। अगर अब हम ये पूरा सिस्टम जो है, पैट्रियार्कल सिस्टम, चाहे वो बच्चों का पढ़ाई लिखाई हो, चाहे आर्ट और बॉलीवुड म्यूज़िक और फिल्म इंडस्ट्री और सब कुछ हो, चाहे वो साइंस के में मार्केटिंग जो हो रहा है जस्ट फॉर लाइक मेल फीमेल में डिफरेंसेस क्रिएट करने का, इसको अगर हम लोग रोकेंगे नहीं तो इट विल बी कैटास्ट्रोफिक। इट इज़ स्टिल कैटास्ट्रोफिक बट इट विल बी वर्स। ओके, देयर इज़ नथिंग वर्स देन दिस। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, बट जो हो रहा है इस रिस्पेक्ट में वो अनइमेजिनेबल है। तो जो बाहर आती हैं बातें वो तो बहुत ग्रुसम और बहुत कम होती है, टिप ऑफ आइसबर्ग बोलते हैं जिसको, बट अंदर एक बहुत बड़ा घाव है जिसमें पस भरा है और लगभग ये घाव हर एक इंसान को टच कर रहा है, कोई इससे अछूता नहीं है। तो अगर हम वो घाव नहीं भरते हैं तो क्या होगा?